तो यह हम मांडेता में आगे ये बानोड़ा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और यह हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, देख सकते हो आप। तो यह है बानोड़ा गांव की धरती, दोहरे और कुछ जो है सड़कें चुनावी वर्ष का इंतज़ार करते हुए। यह देखिए आप, ये किसी बच्चे की पोपाड़ी टूटी हुई पड़ी हुई है तो बस सही, मतलब चंचल बच्चे तो हैं यहाँ भी, पोपाड़ी तोड़ के फेंक दी उसने। ये वापस हम यू टर्न करके पूर्वी दिशा से घुस रहे हैं अपन बानोड़ा में। यह गौमाता एक, देख सकते हो आप, रैंप। बहुत ही शांत गांव, बहुत ही प्यारा गांव। यह कुछ कुत्ते एक शुअर को भगाते हुए, यह भी पीछे आया एक, लास्ट में है, मेरी तरह लास्ट में रहता था भगाने वालों में। ये देखो वो भगा दिए इन्होंने, इनकी टेरिटरी से निकाल दिया। देखो वो गए दोनों। ये पीछे जो लास्ट में आया वो भी दिखा दिया मैंने। ये है साहब बानोड़ा, ये है बानोड़ा गांव सीकर में। इसको देख सकते हो आप, बहुत ही शांत गांव है, बहुत ही व्यवस्थित। और जैसे अब आप स्पेन, इटली, फ्रांस वगैरह जाते हो ना, उनके जो पुराने जो एरियाज़ हैं, जिनको कि ये डाउनटाउन एरियाज़ भी कहते हैं, अब ये हमें तो कहते हैं कि साहब आपके गांव में सड़कें सकड़ी हैं, इस तरीके का है। तो डाउनटाउन एरियाज़ में इसी तरीके का मिलेगा पहले की जो बसावट थी प्राचीन में। और आप अगर वास्तव में आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे राजा लोग कितने ज़्यादा इसके प्रति सजग थे कि भाई आगे भविष्य में ट्रैफिक की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो आप जयपुर जा सकते हैं, जहाँ पे नगर नियोजन एक परंपरा थी। आज भी वो 300 साल पहले, 400 साल पहले जब बसाया गया था, उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें आज भी देख सकते हो आप उसको। और स्पेन की जो पुरानी सकड़ी गलियों को कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे जो नियोजन, जो नगर नियोजन के प्रति जो हमारी जागरूकता थी या समझ थी, उस समय में भी कितनी एडवांस लेवल की थी कि भाई किसी समय में जाके इतनी तरक्की होगी या इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें इतनी सड़कों की आवश्यकता रहेगी। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही प्यारे लैंडस्केप्स, बहुत ही प्यारी सड़कें, सुंदर। यह संघर्ष एक चालू हो चुका है व्हील बैरो के ऊपर। यह व्हील बैरो है, इस पे देखिए कुछ मूंगफली के तेल के पीपे जा रहे हैं, ये गाय रंभाते हुए। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही प्यारे लैंडस्केप्स। ये राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बानोड़ा, जिसको संस्कृत पढ़नी है वह यहाँ आके पढ़ सकता है। यह बानोड़ा का संस्कृत विद्यालय है। यह उच्च प्राथमिक विद्यालय बानोड़ा। यह देखिए सीकर डिपो की बस, यह भी अपनी उपस्थिति यहाँ तक दर्ज करा चुकी है। अभी हम पूर्व से घुस रहे हैं बानोड़ा के अंदर। वैसे ओरिजिनली हम उत्तर से इधर एंटर किया था, अब ये पूर्व वाला रास्ता है। तो उत्तर से दक्षिण और ये बानोड़ा लिखा हुआ, उत्तर से दक्षिण या केंद्र भाग तक हम आ चुके थे। अब हम पूर्व में जाके वापस पश्चिम की ओर से और उत्तर की ओर से निकल के वापस सीकर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह देखिए एक बहुत ही विशाल इमली का वृक्ष है, इमली का नहीं, जामुन का वृक्ष है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल। यह एक प्राथमिक विद्यालय बानोड़ा का स्टैंड है, ये बानोड़ा गांव का। एक मूर्ति है, अनावरण के लिए तैयार है। देखना पड़ेगा यार, जब अनावरण होगा उसके बाद फिर आएंगे एक बार देखने कि भाई ये किस महानुभव की है, किस महान व्यक्तित्व की है। यह है बानोड़ा, बिल्कुल शांत गांव। वासा ये कुछ पुरातन मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में। उपहार सुपरमार्केट यहाँ भी खुल चुका है, तो किसी की अगर पोस्टिंग यहाँ लगे। यह पश्चिमी छोर है बानोड़ा गांव का। इस पश्चिमी छोर पे है राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय। इसके जस्ट आगे मिनी बैंक भी है, जो आप पैसा कमाते हो, आप चाहोगे कि यार मैं नहीं रख पा रहा हूँ तो इस मिनी बैंक में भी जमा कर सकता है। सहकारी समिति वाला बैंक है, पूरी फुल सिक्योरिटी रहती है सहकारी समिति के बैंकों में। ये देखिए यू टर्न लेते ही किस प्रकार से जो है लैंडस्केप चेंज होते हैं, बिल्कुल सुंदरता जो है उसमें बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब हम पश्चिम से पूर्व में होते हुए निकलेंगे बानोड़ा से वापस
मांडेता होते हुए सीकर जाएंगे। मीनवाइल जो भी आपको यहाँ के दुकानें हैं, मकान है, अब मैं आपको देखता हूँ किस प्रकार से ये शांत गांव है। देखिए इसका उदाहरण, वहाँ पे अगर पशु पक्षी शांति से सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही प्यारा गांव है। ये देखिए चैन की बंसी के साथ में बिल्कुल ये सो रहा है एक सफ़ेद कलर का कुत्ता। ये पीछे से खरबूजे के माइक की आवाज़ आ ही रही है। ये दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में जाने वाला रास्ता। यह शायद केंद्र में स्थित जो है, केंद्र में स्थित बस स्टैंड, जो अभी बस जहाँ पे लोग बाग वेट कर रहे थे। ये देखिए यह भी एक पुराना मकान। एक भेड़ बकरियों का झुंड हो रहा है इधर से। इसका भी संघर्ष चालू हो गया, देखते हैं संघर्ष। यह एक ईश्वर की उपासना का स्थल है, मस्जिद, जहाँ पे मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ईश्वर की जो है पूजा की जाती है। वो तो भाई जी आगे बंद है के, आगे वो बंद है के और रस्तो कौन सी जगह जावा आगे। तो ये है, ये भाई साहब खरबूजे वाला, ये ऑटो मैन का ऑटो, जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में भाई साहब। ये जलाशय स्वर्गीय श्री हनुमान राम जी कीचड़ की पुण्यतिथि में इन्होंने चेयर्स बिछाई है। यहाँ पे देखिए भीमाराम जी बाकर, वाह, सरसब्ज बोगनवेलिया। ये भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र, ये सब आपको जितने भी भवन और ये सब दिख रहे हैं, ये सब सारे बानूड़ा में स्थित है। ये एक प्राचीन हवेली, बहुत ही सुंदर। यह एक बालाजी का मंदिर। जय श्री बालाजी, जय श्री शिव शंभू की पूजा करो सब कुछ मिलेगा। तो ये है साहब, पूजा करने से तो मिलता ही है यार। आप कार्य की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो। पूजा का मतलब है एक सतत आप किसी भी चीज़ में रम जाते हो, रमते हुए कुछ काम करते हो, वही पूजा है। और पूजा करोगे तो भाई साहब सब कुछ मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, सब मिलेंगे। धन संपदा संपत्ति जो भी आपके द्वारा इच्छित है सब कुछ मिलेगा। बहुत ही प्यारा गांव, बहुत ही सुंदर। ये देखिए आप, यह टाइल्स की सीमेंटेड वाली रोड सड़क है। वाह, बहुत ही पुराने और भव्य मकान। ये देख सकते हो ताले लगे हुए, ताले लग चुके हैं इन भव्य मकानों पे, है ना। ये मूलचंद जी सेन साहब का मकान है, गायक हैं ये देखिए मैंने अभी कि सफ़ेद कुत्ता दिखाया था आपको खंडेलवाल भवन के सामने। देखिए ये भी चैन की बंसी है। तीनों कुत्ते आराम से चैन से सो रहे हैं। इसका मतलब सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त हो चुके हैं। तो पशु पक्षी भी जहाँ आराम से विचरण करें, निवास करें, रेस्ट करें। तो यह भी एक हमें आई वापस इधर आ गया, गलत उसी साइड चले गए। अपने को जाना था उधर, यू टर्न। अपन वापस पूर्व वाले गेट की तरफ जा रहे थे। ये बच्चा, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ये है साहब अपना यू टर्न। तो यार हमें जो मांडेता में एक भाई मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी और बहुत ही अच्छा हमारा मनोबल बढ़ाते हुए हमसे उन्होंने अपेक्षा की कि हमें इस साइड भी जाना चाहिए। तो हमारा प्रयोजन समझ गए थे यार, ये घुमंतु प्रवृत्ति के डॉक्टर साहब हैं, तो इनको इस साइड जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बानूड़ा लगभग 20 किलोमीटर हो सकता है सीकर से। तो देखिए फिर टाइम तो लगता ही है यार, टाइम लगता है और समय भी लगता है, और स्वास्थ्य लाभ, नो डाउट स्वास्थ्य का तो लाभ होता ही होता है। ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, नहीं तो क्यों निकलता है इंसान। धन से स्वास्थ्य आ जाता तो अपन अभी धन ही कर रहे होते, धन के लिए कोशिश कर रहे होते इस समय। बाकी देखिए खुशी के बहुत सारे पैमाने हैं, खुशी लोगों को कई तरीके से मिलती है। ये देखिए मम्मा हैन अपने चूज़ों को, ये देखिए अभिभावकों के लिए बड़ी ही अच्छी एक दर्शन दृश्य है। देखिए ये दो मम्मा हैन है, दोनों में कंपटीशन है, अपने बच्चों को सिखा रही है भाई खाने के लिए हमें कैसे करना चाहिए। ये पैरों से खोद के इनको सिखा रही है, देखो आप, दोनों में कंपटीशन है। इसके चूजे थोड़े छोटे हैं, शायद ये 2-4 दिन छोटे होंगे। ऐसा नहीं है कि सब माल न्यूट्रिशन हो गया, वो ब्लैक वाले ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप, ये खोद के देखिए, ऐसा डिग, यू हैव टू डिग,
you have to dig the soil to get either drinking water or some material to eat। तो ये एक टेक होम मैसेज है आज का कि देखिए, मेहनत करोगे। यह हैन हमें ये सिखाती है। देखिए जो जो बच्चे इनके साथ साथ घूम रहे हैं, इनको भी पता है ये मेरे पीछे पीछे जाएगा तो ये दो चीज़ सीखेगा। तो मेहनत एक मतलब अल्टीमेटली एक चीज़ कोई निकल के आती है ना किसी भी प्रयास में, तो वो यही है कि भाई आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर फल अच्छा चाहिए तो ये था हमारा बानूड़ा का एक शॉर्ट सर्वे। तो क्या है, हमने ठीक ठाक कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ मैं प्राचीन वैभव और जो प्राचीन जो है हमारे गाँवों के जो बसावट थी वह, जिसको आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट पुरातन काल से ही कितने इस तरीके से मतलब उनकी सोच थी, एक उच्च सोच की भाई जो बसे रहे लोग बाग। तो ज़्यादातर गाँवों में देखो आज भी लोग रह ही रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार का एक जो विरक्ति आती है, वैराग्य आता है कि भाई यार एक किसी भी ज़मीन पे भवन पे आदमी 20-30 साल रह लेता है तो उसको लगता है कि यार अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। तो इस तरीके की बसावटें थी तो कि निरंतर आदमी यहीं रहना चाहेगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये बानूड़ा का आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं आपको, गुड बाय। तो यह है मेरे प्यारे मित्रों मांडेता गांव। बोलचाल में मांडेता भी बोलते हैं, वैसे मांडोता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पबड़ी परिवार ने आपका हार्दिक स्वागत कर दिया है। यह मीणा भवन, बच्चा कार को साफ करते हुए। ये देखिए मेरे पश्चिम दिशा में पुराने भवन, एलगी की परतें जमी हुई हैं दीवारों पे, लेकिन कहीं प्लास्टर नहीं उतरा। यह देखिए बहुत ही सुंदरता थी इस बिल्डिंग मटेरियल की। अरे यार ये कार एक निकलने तो दे दिया इसने यार, इन्होंने निकलने हमें दे दिया है। तो यह है मांडेता, जो हमारे एक नर्सिंग अधिकारी हैं सीकर में, दानवीर जी, वह भी इसी गांव के निवासी हैं। और डॉक्टर प्रीतम सिंह आए हैं आपको दिखाने के लिए। आपको कहीं निकलने की ज़रूरत है नहीं, यह एक मंदिर, शिव मंदिर। और यह हम वापस यू टर्न करके पहुंच गए हैं। यह आपको शिवालय के दर्शन तो करा दें यार, शिवालय के दर्शन एक बार है ना। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोता, यह है शिवालय। अभी शिव जी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। समय यार देखो अपने को भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का, पर पर्दा लगा हुआ है तो शायद अभी दर्शन का समय नहीं है। तो समय फिक्स होता है हर एक चीज़ का, जो लोग नहीं जानते हैं उनकी सूचनार्थी है मैं बता रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठोगे तो दर्शन हो पाएंगे आपको। तो भाई जी, तो ये था सर हमारा आज का सर्वे। ये वापस वही पुरानी बिल्डिंग जहाँ से हमने शुरू किया था, और ये मांडोता और बानूड़ा ये हमें बैक साइड में दिखा रहा है जहाँ से हम जाके आ चुके हैं। अब बिडोली इस 4 किलोमीटर, तो हम बिडोली तो जाएंगे नहीं, राइट साइड में हम वापस चोखा का बास जाएंगे और चोखा का बास से वापस सीकर पकड़ेंगे और आज का काम चालू करेंगे, है ना। तो फ्री रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जीण माता बिडोली चोखा का बास, ये देखिए साइन बोर्ड। कहीं कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। कुछ लोग मेरे वीडियोस को कॉपी करके डाल रहे हैं और वह ये अपना खुद का बता रहे हैं, तो इसको नहीं आप देखें, मेरी साइकिल को देख लें। अगर मैं कई वीडियोस में मैं खुद नहीं भी दिखता हूँ ना, तो मेरी साइकिल ये SPX लिखी हुई ज़रूर दिखती है। तो यही वो ओरिजिनल वाली साइकिल है और यही वो ओरिजिनल वाले डॉक्टर प्रीतम सिंह हैं। इन्हीं को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, किसी दूसरे को नहीं करना। तो इसी के साथ आज का हमारा मांडेता गांव का सर्वे ख़त्म। बाय माय डियर फ्रेंड्स।